चलो सॉरी सबको, बहुत दिनों बाद ब्लॉग ला रहा हूँ। यार मुझे तो पता है मेरी वीडियो चलती नहीं, तो सॉरी किससे मांगू। हाँ, तो वीडियो लेट आने का कारण ये था कि कुछ समय पहले मेरा 12th का एग्जाम चल रहा था और मैं एग्जाम का ब्लॉग नहीं बना सकता क्योंकि उतना इंटरेस्टिंग नहीं बनता। और फिर मैंने सोचा कि दुर्गा पूजा आ रहा है और बिहार में तो माँ दुर्गा के कई सारे पंडाल बनते हैं, तो गाँव से आने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ। रात में आर्यमन के घर कुछ जरूरी काम से जा रहा था, तो इन पंडालों को देखते ही रास्ते में मुझे मेरा स्कूल का फ्रेंड मिला। तो थोड़ा हाय हेलो करने के बाद अपने चश्मिश दोस्त को उसे चश्मा पहनवाकर उसे अपने घर की तरफ देखने को बोला। उसके बाद इन पंडालों को देखकर मुझे और पंडालों को देखने की लालसा जागी, लेकिन इस दिन मैं एक ही पंडाल को देखा और वो भी बनते हुए। लेकिन अगले ही दिन सुबह 6 बजे नहाकर लेकिन बिना धोए हुए मैं निकल पड़ता हूँ ट्यूशन के लिए और मुझे फिर से यही पंडाल दिखती है। लेकिन आगे बढ़ते ही मुझे एक छोटा सा पंडाल दिख रहा है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। फिर और आगे बढ़ते ही मैं अचानक से ट्यूशन पहुँच जाता हूँ। तो 8 बजे तक पढ़ने के बाद याद आता है कि आज तो मेरे दोस्त यानी आर्यमन का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे आर्यमन, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम लोग अभी कोचिंग में हैं, जो तुमको बर्थडे विश करते हैं घर। तो इस तरह से वीडियो बनाकर मैंने उसे ऑनलाइन ही पहले विश कर दिया। फिर ट्यूशन से घर जाते समय उसके घर के पास जाकर उसे बर्थडे फिर से विश करता हूँ। तो घर पहुँचते ही दोपहर तक पढ़ाई करके शाम में विकास के साथ जाते आर्यमन के घर, लेकिन रास्ते में हमें याद आता है कि हम लोगों के हमारे दोस्त जिसका नाम माल्टा फिर से जिसका नाम श्री कृष्ण मुरारी है, इसने हम लोगों को अपने घर बुलाया शाम में, क्योंकि आज ही के दिन इसके घर में गुरु पर्व है। आज ही के दिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज ही के दिन मुझे पंडाल को सर्वे करना था और आज ही के दिन आर्यमन का बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तू देखो कितना बर्थडे है और आज ही के दिन गुरु पर्व में जाना था। और सबसे मस्ती और अच्छी बात यह है कि तीनों में से कोई भी काम नहीं हुआ। पंडाल कैंसिल तो तब हुआ जब मुझे पता चला कि आज बर्थडे है और गुरु पर्व में भी जाना है, और ऊपर से दोपहर में कड़ी धूप में होने के कारण मुझे कैंसिल करना पड़ा। और गुरु पर्व के लिए मैं अपने दोस्त से माफी मांगता हूँ क्योंकि इन लोगों के कारण जाने में बाधा आई, और अपने आप को मैं दुर्भाग्य मान रहा हूँ क्योंकि ऐसे पर्व में मैं सम्मिलित नहीं हो सका। और अब बारी आती है बर्थडे के बारे में बताने की। तो बर्थडे का सिस्टम ये है कि सिस्टम में घुसकर सिस्टम से ही सिस्टम को लड़ाकर, चलो मुद्दे की बात पर आते हैं। तो बर्थडे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आर्यमन अभी अच्छे से ठीक नहीं हुआ और उसका भी ये कहना था कि वो इस बार बर्थडे नहीं मनाना चाहता, और हम लोग भी उसके बात से एग्री करते हैं क्योंकि जिसका बर्थडे और वही ठीक नहीं हो तो ऐसे बर्थडे में क्या मजा। तो इतनी बातें हो जाने के बाद अब बारी आती विकास भाई साहब के नौटंकी दिखाने का। तो इसे कपड़े दिलवाने के लिए मैं, राजवर्धन, रोहित और खुद विकास चलते हैं कोलकाता बाजार। तो पूजा दुर्गा का माहौल था लेकिन मॉल में ऑफर ही नहीं था। अब करीबन 10 या उससे भी ज्यादा कपड़ा देखने के बाद भी विकास को एक भी कपड़ा पसंद नहीं आया। वैसे इसकी चॉइस थी तो शर्ट लेने की, और इस पतले लकड़ी जैसे लड़के पर शर्ट क्या ही अच्छा लगेगा। लेकिन इन लोगों ने तो प्लान बना ही कराया था, ना लेना ना देना, केवल समय को बर्बाद करना। लेकिन मैंने ये कोट ट्राई किया, कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है मुझ पर। तो कोलकाता बाजार में सभी कपड़े को रिजेक्ट करके अब जाते हैं स्मार्ट बाजार। इसमें क्या ही कपड़ा बढ़िया मिलेगा, लेकिन इन लोगों को तो समय बर्बाद करना है। और ये सब देख कर राजवर्धन भाई साहब चुपचाप थे क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी। तो करीबन 7:30 बजे तक समय बिताने के बाद हम लोग घर लौटते हैं। लेकिन एक सेकंड, रास्ते में हमें ये तो कोई पहचाने से लग रहे हैं। ये क्लिप देखने के बाद मुझे याद आया कि ये तो मेरे ओल्ड स्कूल के संस्कृत के टीचर हैं। रास्ते में इतने मग्न में जा रहा था कि उन पर ध्यान ही नहीं दे पाया। तो घर लौटते ही रास्ते में हम लोग मौसमी का जूस पीते हैं, और घर पहुंचते ही मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। दुर्गा पूजा आ रहा है, मन से घूमिए। और मैं दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ का ब्लॉग मैं डायरेक्ट करूंगा, ऐसे वॉइस ओवर करके नहीं। तो पिछले साल कोलकाता का दुर्गा पूजा देखने में मुझे बहुत मजा आया, तो इस बार शायद फिर कोलकाता। ब्लॉग अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके अपना प्यार देना। और लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, इस तरह का सरप्राइज देकर झटका ना दें।